हेलो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद दानिश स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट साइंस एंड न्यूज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में। राज्यसभा की 19 सीटों के शुक्रवार को हुए नतीजे सामने आ चुके हैं। लंबे समय से संसद से दूर चल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की वापसी हुई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा राजस्थान से कांग्रेस के नेता नीरज डांगी, केसी वेणुगोपाल जैसे नेता पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से निर्विरोध चुने गए हैं। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार अल्पमत होने के बावजूद भी जीतने में कामयाबी हासिल की है। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए चुनाव में 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत हुई है। इन 19 सीटों के अलावा अरुणाचल प्रदेश के 1 और कर्नाटक के 4 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। दोस्तों, आइए पूरे विस्तार से जानते हैं किस सीट पर किसकी जीत हुई है। कर्नाटक से जनता दल सेक्युलर के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। कांग्रेस के सहयोग से ही उनका राज्यसभा पहुंचना संभव हुआ है। बीजेपी ने भी उनके नाम पर सहयोग की भावना दिखाई और राज्य में अपना तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारा। यही कारण है कि कर्नाटक में एक भी सीट पर चुनाव कराने की नौबत नहीं आई। कर्नाटक से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी बरकरार रहे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने इस बार कर्नाटक से राज्यसभा भेजा है। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े मल्लिकार्जुन खड़गे पहले कर्नाटक सरकार में फिर केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। केंद्र में वह रेल मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वह कांग्रेस के महासचिव है। कर्नाटका से बीजेपी के ईरन्ना करारी भी पहुंचे हैं राज्यसभा। कर्नाटका की एक भी सीट के लिए वोटिंग नहीं हुई है। 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुने गए हैं। बीजेपी ने ईरन्ना करारी को मौका दिया है। वही लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए हैं और बेलागावी जिले के रहने वाले हैं। इसके पहले वह बेलागावी में बीजेपी की जिला इकाई के मुखिया और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कर्नाटका से बीजेपी के अशोक गस्ती निर्विरोध चुने गए। कर्नाटका में 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। अशोक गस्ती उन्हीं में से एक हैं। अशोक गस्ती लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे। वह जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी दिन तक काम कर चुके हैं। वह रायचूर जिले के रहने वाले हैं और नाई समाज से संबंध रखते हैं। एमपी से दिग्विजय सिंह भी जीते। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा चुनाव में उतरे। राज्य की कुल 3 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 1 सीट दिग्विजय सिंह के हिस्से आई। 3 में से 2 सीट बीजेपी के खाते में गई और 1 सीट कांग्रेस को जीत मिली। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार राज्यसभा पहुंचे। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ ही महीने पहले ही बीजेपी का दामन थामा था।
उनके खेमे के कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ की सरकार गिर गई। उसका इनाम बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा सीट के रूप में दिया है। कहा जा रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद भी दिया जा सकता है। एमपी से बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी भी जीते हैं। मध्य प्रदेश की तीसरी सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले। सोलंकी पेशे से प्रोफेसर है, जबकि उनके नाम की घोषणा हुई थी तब वह सरकारी कॉलेज में कार्यरत थे। नाम की घोषणा के बाद उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नामांकन किया। सुरेमर सिंह सोलंकी पूर्व सांसद माकन सिंह के भतीजे हैं। साथ ही वह संघ से जुड़े रहे हैं। साथ ही सोलंकी अनुसूचित जाति से आते हैं। राजस्थान से वेणुगोपाल भी जीते हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को राजस्थान से मैदान में उतारा था। बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन राज्य कांग्रेस के मैनेजमेंट के आगे उसकी एक न चली। कांग्रेस में काफी दिन से सक्रिय भूमिका निभा रहे सी वेणुगोपाल पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। कांग्रेस के नीरज डांगी का डेब्यू हुआ। राजस्थान की दूसरी सीट पर कांग्रेस के नीरज डांगी राज्यसभा के लिए चुने गए। नीरज डांगी को पारिवारिक रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी भी बताया जाता है। अपने युवा काल से ही नीरज डांगी ने यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 2002 में राजस्थान यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने। राजस्थान बीजेपी के राजेंद्र गहलोत की जीत हुई। बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव के मैदान में राजेंद्र गहलोत को 54 मत मिले और मतगणना के बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। राजेंद्र गहलोत प्रदेश बीजेपी के जमीनी नेता है और जोधपुर के जल भागीरथ के नाम से जाने जाते हैं। राजेंद्र गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे हैं। वे 2 बार मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजेंद्र गहलोत दोनों ही माली समाज से संबंध रखते हैं। झारखंड से बीजेपी के दीपक प्रकाश जीते। झारखंड की सत्ता से बाहर हो चुकी बीजेपी ने राज्यसभा की एक सीट पर कब्जा जमा लिया। पार्टी नेता दीपक प्रकाश को राज्यसभा के लिए चुना गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस सीट के लिए जोड़ लगा दिया था, लेकिन आखिरी बाजी दीपक के हाथ में लगी। वह राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे। लंबे अरसे बाद शिबू सोरेन पहुंचे राज्यसभा। झारखंड की 2 सीटों पर हुए चुनाव में एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम तो दूसरी पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को राज्य में पार्टी की जीत का फायदा मिला और वह भी राज्यसभा के लिए चुने गए। आंध्र प्रदेश में 4 सीटें वाईएसआर कांग्रेस को मिली। आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए। सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस ने चारों ही सीट पर जीत हासिल कर ली। राज्यसभा के लिए वाईएसआर कांग्रेस के परिमल नथवानी, मोपी देवी वेंकरमन पिल्लई, सुभाष चंद्र बोस और उद्योगपति अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी चुने गए। मणिपुर की इकलौती सीट पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। राज्य सरकार के अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी कैंडिडेट लेसेम्बा सनाज-ओबा ने कांग्रेस के टी मांगी बाबू को हरा दिया। हाल ही में मणिपुर के डिप्टी सीएम समेत कई बीजेपी विधायक ने इस्तीफे के बाद राज्य सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि
बीजेपी उम्मीदवार की जीत मुश्किल हो सकती है। अरुणाचल में निर्विरोध चुने गए बीजेपी के नबाम रेबिया। अरुणाचल प्रदेश की इकलौती सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नबाम रेबिया के खिलाफ किसी और उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। इस स्थिति में पर्चा दाखिल की आखिरी तारीख को ही उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया और इस सीट पर वोटिंग नहीं करवाई गई। मेघालय में एनपीपी उम्मीदवार की जीत हुई। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर डब्ल्यू.आर. खारलुखी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस की सभी पार्टियों ने डॉक्टर खारलुखी का समर्थन किया था। इसके जीत के बाद एनपीपी के अध्यक्ष और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने डॉक्टर खारलुखी को बधाई दी है और गठबंधन सहयोगियों को धन्यवाद अर्पित किया है। मिजोरम में जीती मिजो नेशनल फ्रंट। मिजोरम की इकलौती सीट पर राज्यसभा के कई रोचक जंग में मिजो नेशनल फ्रंट को कामयाबी मिली है। एमएनएफ के कैंडिडेट के वान लाल वेना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जोराम पीपल्स मूवमेंट के बी लालछानजोवा को हरा दिया। वान लाल वेना को 39 में से 27 वोट मिले। मिजोरम के सीएम जोरामथंगा ने कहा कि एमएनएफ एनडीए का हिस्सा है, इसलिए वान लाल वेना राज्यसभा में सत्ता पक्ष के साथ बैठेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।